नमस्ते। हमने कल सिप्ला की बात की थी, टेक महिंद्रा की बात की थी और कॉन्कर की बात की थी। ये तीन स्टॉक है जिसमें 2 वीक हो गए हम इसमें ट्रेड करते आ रहे हैं। पहले हम सेल कर रहे थे, अब हम बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ बताया था कि आप देखिए कि कल हमने इसमें सेल किया था। ठीक है, 1100 के नीचे हम सेल कर रहे थे। अब 1100 के ऊपर है तो हम बाय कर रहे हैं। सपोर्ट टेस्ट कर लिया इसने 1080 और 1090 ETC का सपोर्ट जोन था जो इसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है सिवला ने। और आप देखोगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जिसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कल हो गया था और उसका रीटेस्टिंग भी आज हो गया है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, 30 मिनट में बताऊँगा ताकि आपको थोड़ा क्लीन दिख जाएगा। मैं मोबाइल में बना रहा हूँ। ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है जो ब्लू कलर की जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कल हुआ था। ठीक है, हमने 30 मिनट में देखा है, 15 मिनट में देख लीजिए। तो देखिए, ये 15 मिनट में कल इसका ब्रेकआउट हो गया था। लास्ट कैंडल जो ग्रीन बनी है ना, इसने इसको ब्रेक किया था। आज जब मार्केट इसको चैनल में चल रहा था, लेकिन सभी इसका क्या है कि ब्रेकआउट कल हो गया तो बाइंग प्रेशर था। हमने इस कैंडल को देख के पहले हमने सेल कराया था, लेकिन हमने बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ में सेल करवाया और उसमें हमारा 2.5 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस था। 1110 में सेल कराया था और 1112.50 का हमारा स्टॉप लॉस था। फिर हमने इसको बाय करवा दिया था। जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमने 1112 में इसको बाय करवाया था। अब मैं आपको 5 मिनट में लेके चलता हूँ। तो देखिए, 5 मिनट में हमने जब ये स्टॉप लॉस इस कैंडल ने हमारा हिट किया था, तो कौन सी कैंडल ने हिट किया था वो मैं बता देता हूँ। ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल के बाद में ये जो कैंडल बनी, इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, तो इसी कैंडल में हमने इमीडिएटली बाय का एंट्री ले लिया। टारगेट हमारा 1122 और 1130 और 1145 के थे। आज मार्केट एक रेंज में, कम रेंज में ट्रेड करा, इसे नैरो रेंज कहते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि देखिए मार्केट कहाँ तक गया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ तक गया 1117 में 17.80 बना था। तब मैंने 1117 के आसपास आया, तब मैंने बोला था कि कुछ क्वांटिटी बुक कर लीजिए और ताकि हमें लॉस ना हो। ठीक है, इसके बाद में जब मार्केट वापस आया तो वापस यहाँ से गिरता गिरता आ रहा था मार्केट। तो उस कंडीशन में मैंने यहाँ से फिर से ऐड कर ली कुछ क्वांटिटी, हमने यहाँ से फिर से ऐड कर ली। ठीक है, तो हमने 1108 में उस क्वांटिटी हमने फिर से ऐड कर ली यहाँ पे, क्योंकि ये तो एक टेस्टिंग फेज था। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा था। जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर ये कैंडल निकलने लगी तो हमने 1108 में से बाय कर लिया और इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा था। कम ही स्टॉप लॉस था, वो 50 क्वान्टिटी मैंने ली थी और फिर से मैंने उसको यहाँ पे 1118 में बुक कर लिया। तो मैंने मेरे चैनल में भी बाय सेल करवाया है, तो ऐसा नहीं है कि हमने कॉल नहीं दिया। फिर भी हमने यहाँ से स्टॉप लॉस हमने 1106 का बताया था चैनल में ताकि हिट ना हो, और 1106 नहीं आया था। सिवला का लो 1106.15 बना था, जो कि फर्स्ट में बन गया, जो बन गया उसके बाद में वो नहीं बना था। इससे सेकेंड टाइम जब ये रिटेस्ट करने के लिए आ रहा था, इस कैंडल में इसका 1106.15 का स्टॉप लॉस बना था। तो पूरे दिन भर इसने हिट नहीं था। अब कल क्या करना है कि स्टॉक में तो कोई परिवर्तन नहीं है
होगा तब मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये जब सही ढंग से चल रहा है। अब आपको इस ध्यान रखना कि ये जो है ना, इसके लेवल अब चेंज हो गए हैं, इसके लेवल अब यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे। तो इसके और एक और लेवल है इसमें, तो ये बन रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को मैं इसलिए नहीं हटा रहा हूँ, क्योंकि ये एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है। जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आपको ग्रीन कैंडल दिखता है, आप बाय कीजिए। अब यहाँ से अप साइड का भी ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो अप साइड का ट्रेंड लाइन कैसे बन रहा है, वो 15 मिनट में चलते हैं, फिर मैं 30 मिनट में ले जाऊँगा। तो देखिए, अब मैं अगर उस ट्रेंड लाइन को मिटा देता हूँ तो आराम से आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखिए, आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगा जो कि वो इस तरीके से बन रहा है। वीक टू वीक मिलाने का ट्राई कीजिए। तो ये एक ट्रेंड लाइन है। जब तक ये सिप्ला इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपको बाय ऑन डिप्स रहना है। अब यहाँ पे देखिए, एक रेंज नैरो होती जा रही है, ठीक है। तो या तो ये 1107 को कल ब्रेक करेगा। अगर कल 1107 को ब्रेक करता है तो ये 1100 तक आएगा या 1095 तक फिर से आएगा, ठीक है ना। तो हमें एक ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन लेना है। अगर बाय करना है तो 1107 के ऊपर, या फिर इसको 1117 के ऊपर निकलने देना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सिर्फ ये जो हमारे 1107 और 1117, ये 10 पॉइंट की रेंज है, इसमें अगर हम बाय करेंगे तो 1107 से, यानी कि ऑलमोस्ट हम 1100 के ऊपर हम बाय करेंगे, ताकि हमारा स्टॉप लॉस कम बने। और स्टॉप लॉस किसी भी कंडीशन में हमारा कहाँ रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रहेगी, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1096.75, इसके नीचे रहेगा। और अगर ये कैंडल, ये जो है ना ट्रेंड लाइन, ये ब्रेक भी हो जाए ना, तो भी आपको यही स्टॉप लॉस लगाना है और बाय का एंट्री ढूंढना है। क्योंकि बाय की एंट्री ढूंढने के लिए आपको क्या करना है कि ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन लेना है। जैसे 1102 और 7 के बीच में अगर आप बाय कर रहे हो, तो यहाँ देखना कम से कम 15 मिनट का एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए, तो ही आप बाय कीजिए, नहीं तो बाय नहीं करना है, ठीक है। तो अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। इसके ऊपर के टारगेट वही रहेंगे, 1130 1145 के टारगेट रहेंगे, और डाउन साइड के टारगेट हमारा 1090 तक का ही रहेगा, 1055 1090 तक का। बियरिश कैंडल का कंफर्मेशन लेना है आपको, और एक ट्रेंड लाइन बन जाती है ऊपर, तो आपको सेल करना है, नहीं तो आपको बाय करना है। अब हम टेक महिंद्रा की बात करते हैं कि टेक महिंद्रा ने हमारे लेवल पे कैसा परफॉर्मेंस किया। तो आप देखोगे कि देखिए, टेक महिंद्रा में हमने ये बोला था कि ये तो इसका सपोर्ट था ही, 1021 और 1030 तो सपोर्ट था। हमने बोला 1045 के ऊपर हमें ग्रीन कैंडल का सिग्नल मिलता है तो बाय करना, अदरवाइज हमको बाय करना है 1038 से, ठीक है। तो ये देखिए, हमें एक ग्रीन कैंडल का सिग्नल मिल गया यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। ये 1045 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई, ये देखो क्लोजिंग, ये ओपन हुआ था 1051 के आसपास, ये इसकी ओपनिंग हुई थी, गैप अप था। अब ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया कि फर्स्ट कैंडल को हमने बुलिश बनने दिया, कि भाई बुलिश बनती है कि नहीं बनती, सस्टेन होता है कम से कम। तो जब ये यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, तब हमने 1043 का मैंने स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस लंबा रखना पड़ता है, ठीक है, बाद में हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है। तो हमने क्या किया कि स्टॉप लॉस मैंने इन कैंडल्स के, इस कैंडल्स के नीचे 1043 के आसपास मैंने रखा था, और मैंने यहाँ से इस दूसरी कैंडल में एंट्री ले ली थी 1053 के आसपास। तो मेरा स्टॉप लॉस भी 10 पॉइंट का था, मैंने 1053 पे एंट्री ली थी
स्टॉप लॉस मेरा अ, था 1043 था। 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, तो मेरा टारगेट भी 10 पॉइंट का था, यानी 1063 का मेरा टारगेट था। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो 10 पॉइंट का मेरा टारगेट था, जो कि मुझे इस कैंडल में इजीली मिल गया था। मैंने बाद में स्टॉप लॉस, तो हमने यहाँ से इसको बाय कर लिया था और फिर बुक कर लिया था। 1053 में मैंने बाय करके किया था। 1056 में मैंने मेरे ग्रुप में बोला था कि यहाँ से आप बाय कीजिए, और टारगेट मैंने 1067 का बताया था। 10 पॉइंट का टारगेट था, तो वो 10 पॉइंट का टारगेट आ गया था। तो फिर तो मैंने 1056 में बाय करवाया था। उसके बाद में एक सपोर्टिंग लाइन बन गई थी, जो कि मैंने फिर डाल दिया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से स्टॉक एक रेंज में जा रहा था। तो हमने यहीं पे बोल दिया था कि भाई 1058 के आसपास आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये अब एक सपोर्टिंग रेंज में, इस कंडीशन में स्टॉप लॉस तो डे लो के बीच में ही रहेगा। तो डे लो था इसका 1051 के नीचे, तो वहीं रहेगा स्टॉप लॉस, तो जो भी हमें बोल रहे थे। तो फिर अब कल के लिए भी स्टॉक यही है, इसको आप ध्यान रखना। ये 1065 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगे तो भी बाय कर सकते हैं, और 1058 के 1051 और 55 के आसपास आता है तो भी इसको बाय करना है, ठीक है। और किसी भी कंडीशन में स्टॉप लॉस हमारा 1049 के आसपास रहेगा। अगर हम हमारे लेवल पे ट्रेड करते हो तो आपको कंफर्मेशन के लिए कम से कम आपको उसकी ओपनिंग ज़रूर देखना कि वो ओपन कहाँ हो रहा है। जैसे मेरा लेवल बन गया 1058 का, तो अब 1058 पे वो ओपन हो रहा है या 1000, अरे तो 1000 मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट रहेंगे, 1050 और 1065। अब मैं कहता हूँ कि अगर स्टॉक की ओपनिंग यहाँ हो गई 1051 और 44 के बीच में या 45 के बीच में होगी, तो क्या करेंगे? तो भी हम यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है ना। हम इसमें सेल नहीं करेंगे, हम यहाँ से बाय करेंगे, लेकिन बाय करने के लिए हम फास्ट 15 मिनट या 5 मिनट का कैंडल का कंफर्मेशन ज़रूर लेंगे। विदाउट कंफर्मेशन हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है ना। स्टॉक स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशन में है, तो बाय ऑन डिप्स रहिए आप। और कम से कम मैं कह रहा हूँ कि मैं जो स्टॉक देता हूँ उसमें 5 पॉइंट तो इजीली मिल ही जाते, चाहे सिप्ला देखो चाहे टेक महिंद्रा देखो। अब मैं कॉन्कर की बात करता हूँ। कॉन्कर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ना तो हमारा बाइंग एक्टिवेट हुआ, ना ही हमारा सेलिंग एक्टिवेट हुआ। हमारा बाय एक्टिवेट होता है 768 से, हमारा सेलिंग एक्टिवेट होता है 775 से, या फिर हमारा बाइंग एक्टिवेट होता है 775 के ऊपर और सेलिंग एक्टिवेट होता है 768 के नीचे, जो कि न तो बाइंग एक्टिवेट हुआ ना ही सेलिंग। इसकी रेंज बन गई थी 6 पॉइंट की रेंज थी। इसलिए अब आपको यही ध्यान रखना है कल अगर ये 775 के ऊपर निकले तो बाय करना है, 768 के नीचे निकले तो सेल करना है। यहाँ इस बीच में हमारे ना तो बाइंग होगी ना सेलिंग होगी, ठीक है ना। अब मैं टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मेगा ट्रेडिंग पब्लिक। तो इसमें हमने स्टार्टिंग में 44,000 CE बाय कराया था 170 में, जो कि 215 तक गया था। उसके बाद में मैंने पोजीशन को हेज करवाया था कि पी को भी एक्टिवेट करने के लिए बोला था 170 पे, लेकिन पी तो हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ था। फिर मैंने सीप्ला को सेल करवाया था 1110 में, तो इसने कुछ देर बाद में हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। 5-6 मिनट बाद में स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। हाथों हाथ मैंने इसको बाय करवा दिया था, सीप्ला को बाय कीजिए, 1112 में बाय कीजिए, क्योंकि वहाँ पे एक कैंडल का कंफर्मेशन मिल रहा था सेल करने के लिए, तो मैंने सेल किया था। फिर मैंने इसको बाय करवा दिया था जब उसने फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया। तो फिर 1112 से वो 1119 तक गया था। फिर मैंने वहाँ पे उसको बुक करने के लिए बोल दिया, 1115.7 गया था। उसके बाद टेक महिंद्रा को मैंने 1056.15 से बाय करवाया था, तो इसने इजली हमारे 1068 तक के दिए थे। और फिर
हमने 44,000 का पुट भी बाय करवा लिया था 130 पे, और मैंने होल्ड करने के लिए बोला था कि दोनों ट्रेड को होल्ड कर लीजिए। फिर आप देख लीजिए कि सिप्ला 1118 पर गया था, तब मैंने बोला था कि इसको बाय कीजिए, मतलब इसको बुक कीजिए कुछ क्वांटिटी। फिर बैंक निफ्टी रेंज में चल रही थी, बैंक निफ्टी के बारे में बताया था। और उसके बाद मैंने रिलायंस बाय कराया था 2620 पे, तो 2620 से रिलायंस 2627 पर गया था, लेकिन मेरे टारगेट बड़े थे, तो बड़े टारगेट मेरे आए नहीं थे, और 2627 पर हमने 7 पॉइंट में हमने बुक नहीं किया था। जैसे कि इंटरडे में मैं सबको बोलता हूँ कि 5 पॉइंट भी मिलते हैं तो बुक कर लीजिए आप। इंटरडे में नहीं रहती स्टॉक की चाल, मतलब किसी भी स्टॉक में आप कम से कम इतने पार्सल बुक कीजिए। तो देखिए, मैंने फिर बोला था आई एम स्टिल एक्टिव इन सिप्ला, 50 क्वान्टिटी मैंने एडिट की थी 1108 पे, और मैंने 1118 पे निकल गया था, 10 पॉइंट लेकर मैं निकल गया था, ठीक है ना। तो और एक ये जो महाबैंक बाय कराया था, ये हमने पोजिशनल के लिए बाय कराया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।